फिर कहते हैं लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन में डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। ये देखो, ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी, चाय, पतीला, पता नहीं क्या क्या पीती रहती है। और ये देखो, अब ये बोलेगी बच्चे को संभालते हो। भाई सब 5 नैनी भी तो है आपके पास। नैनी दूध नहीं पिलाती तुम्हारे बच्चों को, यही पिलाती है। अच्छा, व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या बेचारे चाचा ने नोबेल कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट की है और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है। काफी बड़ी गलती थी। मैं चाहता तो मैं उसको वहाँ पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था। जिनको भी इस वजह से हर्ट हुआ है उन सबसे मैं माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर प्रणीत मोरे के शो से वायरल हुए, फिर चाहे ये 2 वीडियो क्लिप्स की वजह से हो रही कंट्रोवर्सी हो या फिर अरमान मलिक का वो स्टेटमेंट जिस वजह से लोगों से हिपोक्रेट एंड डिस्गस्टिंग का टैग दे रहे हैं, ये हो दोनों ही जगह इंटरनेट सिर्फ एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहा है, दैट इज माइंडसेट। एंड इवन कैसे मजाक के नाम पर या फिर अपनी वाइफ को ग्रूमिंग की सलाह देने के नाम पर कैसे कुछ ऐसी चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है जो सुनने में तो पैथेटिक है ही, लेकिन पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद जो रिएक्शंस आते हैं इन लोगों के, जहां कुछ लोग अपॉलॉजी मांग लेते हैं और वहीं कुछ लोग अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं, ये चीजें ये पूरी सिचुएशन को और ज्यादा ही फ्यूल कर रही हैं। तो इस सब पर बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं अरमान मलिक के बारे में, बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो चांसेस आर हाई कि अभी तक आपने अरमान मलिक का ये वाला क्लिप देख लिया होगा। अरमान व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड इसी दौरान वो अपनी सेकंड वाइफ यानी पायल मलिक के ड्रेसिंग और अपीयरेंस को लेकर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। एंड माइंड यू, सिर्फ कमेंट्स नहीं, कंपैरिजन भी करते हैं, जहां वो अपनी थर्ड वाइफ कृतिका को भी पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि देखो वो कैसे अपना ध्यान रखती है, तुम्हें भी रखना चाहिए। और धीरे धीरे वो इस कंपैरिजन को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या ही फायदा अगर मैंने तुम्हें इतनी शॉपिंग कराई, कपड़े दिलाए, जब मुझे सुबह उठकर तुम्हें ऐसे ही देखना है। और ये चीज को बार बार हाईलाइट करते हुए ना फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप खुद को ग्रूम नहीं रखोगे तो फिर तो हस्बैंड डिवोर्स दे ही देगा। नाउ ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट ही अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है और दूसरा अरमान मलिक की ऑडेसिटीज को बोलना और इसे वर्स्ट बना देती है। लेकिन ये चीज को लेकर इंटरनेट ज्यादा ट्रिगर इसलिए हो गया क्योंकि अभी पायल मलिक कुछ ही टाइम पहले दोबारा से एक बच्चे की माँ बनी है। सो इन शॉर्ट अभी उनको डिलीवरी किए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। एंड ऐसे टाइम पर जब एक वुमेन की बॉडी ऑलरेडी फिजिकल इमोशनल चैलेंजेस को फेस कर रही होती है, वो पोस्टमार्टम वाले फेज से डील कर रही होती है, ऐसे में आप पब्लिकली व्लॉग में उसकी अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे हो और इतना इनसेंसिटिव रिमार्क पास कर रहे हो कि अरे अगर तुम सज धज के नहीं रहोगी तो पति तो डिवोर्स दे ही देगा। अब देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंसान को ग्रूम नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो अरमान ने बोला ना अगर ग्रूम नहीं रहोगे तो पति छोड़ देगा, ये ब्लैकमेलिंग होती है। मतलब तुम्हारे प्यार का, शादी का एक ही मोटिव था क्या कि तुम बस 24 घंटे मुझे अच्छी दिखनी चाहिए। और ये चीज ना इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इसीलिए भी बनी है कि अरमान मलिक, पायल और कृतिका के डायनामिक्स वैसे भी बहुत खराब हैं। मतलब वैसे भी इनके कंटेंट का बेस तो यही है कि अरमान मलिक ने 2 शादी की हैं और वो इन दोनों वाइफ्स को दिखाते हैं अपने व्लॉग्स वगैरह में। तो ऐसे में पास्ट में ही अपनी पूरी जर्नी बता चुके हैं कि कैसे इन्होंने पायल को चीट किया, कृतिका से शादी कर ली, और वो भी तब जब कृतिका पायल की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो उनके बेटे के बर्थडे में आई थी और फोटोज एक्सचेंज करने के नाम पर अरमान के साथ उनकी इंटरेक्शन बढ़ गई, दोनों को प्यार हो गया और शादी कर ली उन्होंने। इसके कुछ टाइम बाद तक पायल अलग जरूर हो गई थी बट अभी तीनों साथ में ही रहते हैं। एंड इसी वजह से अगर आपने उस वाइफ को सेकंड वाइफ से कंपेयर करोगे जिसको आप पास्ट में ऑलरेडी बहुत हर्ट कर चुके हो, तो ऐसे में तो लोग क्वेश्चन रेस करेंगे ही कि सबसे पहले आपके पास तो ये ऑडेसिटी होनी ही नहीं चाहिए बोलने की, और दूसरा अगर आपको अपनी वाइफ को ग्रूम करने के बारे में कुछ बोलना भी है तो व्लॉग में क्यों बोलना है आपको। अब हालांकि इनको डिफेंड करने वाले ना काफी लोग ये कहते हैं कि अरमान पायल को ज्यादा वेटेज देता है कृतिका से अब भी, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि अरमान का इंटेंशन उसे शेम करने का ही हो। अब हालांकि इसे काउंटर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो वो थर्ड वाइफ लेकर नहीं आता। एनीवन बिग बॉस के टाइम पर भी पायल ने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं था इन दोनों को एक्सेप्ट करने के अलावा, बिकॉज तब तक उनका एक बेटा था और उसे इस सब के बारे में सोचना पड़ता था। एंड बिकॉज पायल ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर ये शादी की थी अरमान से, तो उसकी फैमिली भी उससे बात नहीं करती है, तो सिचुएशन ही इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि एक्सेप्ट करने के अलावा कोई मौका ही नहीं था। नाउ टॉकिंग अबाउट वायरल क्लिप से होने वाली कंट्रोवर्सी, तो हम ये 370 रुपीज बिरयानी वाली कंट्रोवर्सी कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि प्रणीत मोरे के शो से ही ये क्लिप काफी वायरल चला गया था, जिस पर पहले इंटरनेट ने बहुत ऑब्जेक्शन रेज किया और अभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी इस पर नोटिस ले लिया है और शायद महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी FIR रेज कर ली है। तो ऐसे में ये चीज और ज्यादा वर्स्ट हो ही रही है बिकॉज इस
उस पर्सन ने कहा था ना कि अगर मैं डेट पर गया हूँ, मैंने उसको 370 रुपीज की बिरयानी खिलाई है तो मैं वसूल तो करूंगा ही। एंड देखो ये ना जो क्लिप वायरल हुआ है वो तो कुछ सेकंड्स का ही है। अगर आप पूरा इंटरेक्शन देखोगे, जिसके बारे में मैंने अपने सेकंड चैनल पर इस वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक डिस्गस्टिंग चीजें बोली गई हैं। और सबसे शॉकिंग है प्रणीत मोरे का रिएक्शन। मतलब वो उसे कैश दे रहे थे, अपलोड कर रहे थे, ये कह रहे थे कि उनके पूरे करियर में इतनी फनी चीज तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं है। अब ऑफ कोर्स पूरे सोशल मीडिया पर इसको लेकर बवाल मची रहा था, जिसके बाद प्रणीत मोरे के शो से ही एक और क्लिप बहुत वायरल होता है, विच वॉज ऑफ डॉक्टर सेजल, जो लेजिट बहुत ही इनह्यूमन और इनसेंसिटिव है। बिकॉज एक डॉक्टर जो अपने फाइनल ईयर्स में आ चुका है, वो एक ऐसे पर्सन के बारे में इतनी डिस्गस्टिंग चीजें बैठकर मजाक के नाम पर बोल रही है, जिसने नोबल कॉज के लिए अपनी बॉडी को दे दिया कि डॉक्टर्स उस पर रिसर्च कर सकें, पढ़ाई कर सकें। जिसके बाद ऑफ कोर्स इंटरनेट पर बैकलैश क्रिएट हुआ, इसने अपोलोजाइज भी कर लिया। लेकिन लोग यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके मेडिकल एथिक्स कहाँ चले गए। बॉडी डोनर के बारे में ऐसे चीप रिमार्क पास करते टाइम आपको बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि आप कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज बोल रही हो, क्योंकि प्रोफेशनल कंडक्ट और रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है या नहीं। क्योंकि अगर आप सेजल का ही पूरा स्टेटमेंट देखोगे ना, तो शुरुआत में वो ये कह भी रही है कि हम बहुत रिस्पेक्ट से इस चीज को डील करते हैं। क्योंकि जस्ट इमेजिन कोई पर्सन इस दुनिया से जाने के बाद अपनी बॉडी को डोनेट कर रहा है मेडिकल वेलफेयर के लिए, तो ये अपने आप में ही कितनी बड़ी चीज होती है। तो ऐसे में ये बेसिक चीज तो सिखाई ही जाती है कि आपको डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। एंड देन कट टू कुछ ही स्टेटमेंट्स के बाद सेजल वहाँ पर साइज और पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रही थी, जो उसे और वहाँ पर बैठे लोगों और प्रणीत को बहुत फनी लग रहा था। नाउ जो मैंने आपको बताया ना कि NCW ने और महाराष्ट्र साइबर सेल ने FIR रेज की है, तो उसमें डॉक्टर सेजल का नाम भी इंक्लूडेड है। एंड इवन मेडिकल एसोसिएशन ने तो एक कमेटी भी बना ली है इस चीज को पूरा इंस्पेक्ट करने के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि आपका 2 सेकंड का फालतू का मजाक कितना भारी पड़ा है, जहाँ एक पर्सन की जॉब चली गई और वहाँ दूसरे पर्सन जो मेडिकल फील्ड से ही आती है उसका नुकसान भी हो सकता है। और रही बात प्रणीत मोरे की, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो उसे भी डील करने पड़ेंगे। क्योंकि प्रणीत के केस में अभी ये कुछ वीडियो क्लिप्स ही नहीं है जो वायरल हो रहे हैं, अभी उसके बहुत पुराने क्लिप्स जहाँ वो खुद बैठकर बहुत ही चीप और डिस्गस्टिंग चीजें बोल रहा है, वो भी बहुत सर्कुलेट हो रहे हैं। और लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमेशा से ये अपने शोज में यही करता आया है। क्योंकि वो रिसेंटली बिग बॉस चला गया है, तो वहाँ से उसे बहुत फेम मिला और इस वजह से ये चीज इतना लाइमलाइट में आ रही है। वरना उस जैसे न जाने कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जिन्होंने जोक के नाम पर बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। फिर चाहे वो 6000 वाला रशियन जोक हो या फिर ये भी हाल ही में हुई रिसेंट पूरी कंट्रोवर्सी हो। और इसी वजह से अगर आप इन तीनों कंट्रोवर्सीज को साइड बाय साइड रखोगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखाई देगा कि जहां अरमान मलिक की कंट्रोवर्सी में लोग उनके रिलेशनशिप बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं, वहीं 370 रुपीज बिरयानी कंट्रोवर्सी में लोग कंसेंट को डिस्कस कर रहे हैं, और डॉक्टर सेजल की कंट्रोवर्सी में लोग प्रोफेशनलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। भले ही 3 टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तीनों में ही जो कॉमन फैक्टर है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड माइंडसेट। अब बाकी तो आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।